ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 341वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाद और उसका चौथा अधिकरण हम देख रहे थे, और इसमें 9वें सूत्र की व्याख्या शाबर भाष्य को देख रहे थे, जिसमें सिद्धांती इन सबको देवता के लिए नहीं मानता है, ये अपूर्व के लिए उनको मानता है। इस प्रसंग में बीच में कि देवता विग्रहवती है, भोजन लेती है नहीं लेती है, स्वामी है या नहीं है, इस विषय में पूर्व पक्षी ने जो अपने पक्ष में बातें रखी थी उनका समाधान सिद्धांती रख रहा है। कुछ समाधान हमने पीछे देख लिया था, कुछ को हम अभी आगे देखेंगे। तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। ओम। पृष्ठ संख्या 2336 पर हाँ, दूसरे अनुच्छेद में हाँ, प्रथम पंक्ति से जो प्रारंभ हुआ, पूर्व पक्षी की बात को उठाते हुए सिद्धांती कह रहा है, यच्च यजिर देवता पूजा सा पूज्यमान प्रधाना लोके लक्ष्यते इति। एक मिनट 2326 36 दूसरा अनुच्छेद। हाँ, यच्च, यहां पर पूर्व पक्षी की बात को उठाते हुए सिद्धांती प्रस्तुत कर रहा है और कह रहा है कि ये जो पूज्यमान प्रधान है पूजा के स्थान पर, आपने जो कहा, ये यहां पर लोक के समान नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें आगे इसने कहा इह पूज्यमान पूजा प्रधानम, यहां पर तो पूजा प्रधान है। अब जब अगली पंक्ति ये कह रहा है यद ही फलवत तत् प्रयोजकम, ये इसका सिद्धांत है। तस्मात् यज्ञ कर्म प्रयोजकम, ये इसका निर्णय है। अगली पंक्ति में अपि च एतस्मिन् पक्षे, ये किसका मत माना जाए, सिद्धांती का या पूर्व पक्षी का? ये अभ्युपगम से पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती बोल रहे हैं। तो इस पक्ष के अंदर विग्रहवती देवता किस प्रकार से सिद्ध होता है? सिद्ध नहीं हो रहा है, केवल माना जा रहा है। अभ्युपगम में सिद्ध हुई भी बात को नहीं माना जाता, बस वैसे ही कुछ देर के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। अपि च एतस्मिन् पक्षे विग्रहवती देवता भुंक्ते च इति अध्यवसीनीयम भवति। तो विग्रहवती देवता है, अपि च एतस्मिन् पक्षे विग्रहवती देवता भुंक्ते च इति अध्यवसीनीयम भवति, न ही अविग्रहायै अभुंजानायै च दानम भोजनम च संभवति। अगर देवता ही है, देवता के लिए ही देते हैं, तो देवता को विग्रहवती मानना होगा और उसको खाने वाला भी मानना होगा, क्योंकि जो विग्रहवती नहीं है और जो नहीं खाती है उसके लिए दान और भोजन संभव ही नहीं है। हाँ। इस बात को कहने का तात्पर्य क्या है, प्रयोजन भी क्या है यहाँ? ये कहा ही क्यों जा रहा है सिद्धांती के द्वारा? अभ्युपगम से ही सही, पर क्यों स्वीकार किया इसे? स्पष्ट किया है, बस स्पष्ट किया है। ये जो दान और भोजन है, कुछ देना, ये आपको ये इनको विग्रहवती और खाने वाली ये मानना पड़ेगा। यदि आप देने वाला मानते हो, यदि उसी के लिए ये द्रव्य का देना मानते हो, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा जिसका कि पीछे खंडन हो चुका है। विग्रहवती का खंडन तो ठीक है, भुंगते का तो खंडन पीछे नहीं हुआ था। ठीक है, उसको भी मान लेंगे। और ये दोष के रूप में है कि अपि च तस्मिन् पक्षे विग्रहवती देवता भुंक्ते च इति अध्यवसीनीयम भवति, ये आपको मानना पड़ेगा। ये दोष के रूप में कथन है। यहाँ जो मानना पड़ेगा उसके लिए आगे हेतु दिया। हाँ, ये तस्मिन् पक्षे जो कहा, तो इसका मतलब ये पक्ष ही दूषित है, क्योंकि इस पक्ष में ऐसा मानना पड़ता है। हाँ, और इस पक्ष दूषित है। इस पक्ष में इसने ये स्वयं का सिद्धांति ने कि यह पूज्यमान पूजा प्रधानम, यहाँ तो पूजा अर्थात यज्ञ कर्म प्रधान है, क्योंकि जो फलवत है वही प्रयोजक है। हाँ। सिद्धांति का तो ये अपना मत ही था, अगर इसी पक्ष को दूषित मान रहा है तो। इसको दूषित नहीं मान रहा है, पूर्व पक्षी के मत में
नीचे इन्होंने लिखा भी होगा, यह पूज्यमान पूजा प्रधानम यदि फलवत तत्प्रयोजकम तस्मात यज्ञ कर्म प्रयोजकम। ये यहां तक सिद्धांति ने अपनी बात को कह दिया। अपिच एतस्मिन पक्षे से ये सिद्धांति का पक्ष नहीं आ रहा है। देखो नीचे भी इन्होंने लिखा है ना, और भी इस पक्ष में, इसलिए कोष्टक में स्पष्ट किया, पूज्यमान प्रधान में। सिद्धांति का मत तो था पूज्यमान पूजा की प्रधानता है, और पूर्व पक्षी का मत था पूज्यमान यानी देवता की प्रधानता है। तो जिस पक्ष में आप देवता की प्रधानता मानोगे तो ये दोष भी आएगा। ये तस्मिन पक्षे मतलब पूर्व पक्षी मत है, नहीं तो ये विपरीत पड़ जाएगा, ये वाक्य की संगति ही नहीं लगेगी। हाँ परस्मिन पक्षे स्यात् एतस्मिन कथम। हाँ, अपरस्मिन पक्षे कह सकते हैं, इस पक्ष में उस पक्ष में, ठीक है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न। देखो कुछ चीजें इस और उसका जो प्रयोग है ना, वो व्यवहार में कहीं के लिए भी प्रयोग हो जाता है। सामने वाले के लिए भी कह सकते हैं इस पक्ष में, या अपने लिए इस पक्ष में, दूसरे के लिए उस पक्ष में, इस तरह भी भाषा में प्रयोग होता है। इस पक्ष में, इस पक्ष में वो इसको भी इस पक्ष बोल सकते हैं, उसको भी इस पक्ष में कह सकते हैं, जिस तरफ संकेत कर रहे हैं। तो इस पक्ष में, इस पक्ष में वो दोनों तरफ चल जाता है। सर्वनाम के प्रयोग हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें जिससे हमारे को संगति लग रही है वही कहा। विरुद्ध तो हम कह नहीं सकते कि इतना विरुद्ध ये लिखेंगे, ऐसी हम इनसे अपेक्षा आशा नहीं रख सकते। हाँ। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न आचरेत। हाँ, प्रचलितमस्ति तत्र लोकवत यह न भवितव्यम। हाँ, लोक कोई प्रमाण उस तरह से नहीं होता। ये जो वचन है ये कहां का है? किसका मत है ये? आप इसको आगे का भाष्य पढ़ करके आए हैं, व्याख्या जो है। किसका मत है ये? शंकर भाष्य में दिया है, शंकराचार्य का। उन्होंने अपने मत में, वो भी प्रसंग आएगा जो ये विग्रहवती देवता का खंडन किया है युधिष्ठिर जी ने, जो पीछे विवरण दिया है ना 2344 पर, उस प्रसंग में। और इसी तरह से अन्य भी जो हैं, ये खंडदेव हैं भाट्ट दीपिका वाले, शाबर भाष्य का सूत्रकार का अभिप्राय तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि ये विग्रहवती देवता नहीं मानते, लेकिन फिर भी मेरे को तो ऐसा बोलने में मेरी वाणी दूषित होती है। और शंकराचार्य ने भी वहां पर 3 दोष माने, 3 दोष मान करके भी फिर वहां पर क्षमा मांगी है कि यद्यपि ये सिद्ध है, लेकिन चूंकि लोक विरुद्ध है इसलिए मैं इसको नहीं कर सकता। शास्त्र से सिद्ध है कि देवता निराकार है, यानी ईश्वर निराकार है, साकार नहीं है, विग्रहवती नहीं है, लेकिन चूंकि लोक में प्रसिद्ध है इसलिए मैं उसके विपरीत नहीं जा सकता। ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है, दुर्बल लोगों की बात है। ठीक है, लोक के अनुसार कुछ चीजें करनी होती हैं तो करते हैं लोग, आज भी करते हैं। उस समाज के विपरीत जाना सहन नहीं कर सकते, पता है कि ये गलत है, इतनी हिम्मत नहीं है। और लोक के अनुसार चलना है, लोक से उनकी आजीविका चलती है, और कुछ नहीं तो भिक्षा ही चलती है। तो समाज में उसको गलत माना जाता है, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो समाज उसको गलत मानने से मेरे विपरीत जाएगा, अनावश्यक विवाद होगा। मैं भी लोगों में विवाद पैदा नहीं करना चाहता, विपरीत भाव पैदा नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, मैं नहीं मानूंगा, उनके जैसा वो मानते हैं वैसा ही करता रहूंगा, इस अर्थ को देते हैं। ये कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि विपरीत है। ये जो सिद्ध है वही होना चाहिए, प्रमाण से होना चाहिए। हाँ, अर्थ नित्यम परीक्षेत यत्र भवति। अर्थ नित्यम परीक्षेत। हाँ, तो तत्रापि अर्थ तो लोक भवति। नहीं, उसमें अर्थ तो वस्तु तत्व की बात होती है, लोक का व्यवहार नहीं, वस्तु तत्व। जिस वस्तु के बारे में वर्णन किया जा रहा है उसमें उस तरह के गुणधर्म घट रहे हैं नहीं घट रहे हैं, केवल वस्तु विषय भवति। हाँ, वस्तु ही होता है। लोक का व्यवहार तो प्रकृति के नियम से नहीं चलता है ना, विपरीत भी चलता है। ऐसा अगर हो रहा है, ऐसा देखा जाता है, गलत भी है और गलत के लिए वर्णन है, तो कहेंगे अच्छा इस संदर्भ में कही जा रही है बात। तो
इसमें तो कोई लोग भले ही मानता हो ऐसा, तो उन्होंने कह दिया है कि मंत्र के अर्थ दो तरह से लोग करते हैं, एक ऊपर ऊपर से करते हैं स्थूल रूप से, एक सूक्ष्मता से करते हैं। जो स्थूलता से करते हैं उसके अनुसार लोक में प्रचलन में आ गया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको माना जाए। केवल यज्ञ से देवतानां विषय वर्तते उत व्यापक रूपेण सर्वेषां देवतानां नहीं, विषय। प्रसंग तो यज्ञ के देवता का ही है, लेकिन अन्य देवताओं के लिए भी ये चीजें हो सकती हैं। मुख्य बात है यज्ञ के देवता के लिए, और वो पुरुष के समान विग्रह वाला है या नहीं है, केवल साकार निराकार नहीं, पुरुष के समान मुख्य विषय है। जैसे पुरुष यानी हाथ पैर मुख नाक कान वाला विषयों को ग्रहण करता है, देता है, किसी को उपकार करता है, इस तरह से ये प्रसंग है यहां पर पुरुषविद, पुरुष के समान विग्रह वाला। अब यूं तो देवता जड़ देवता चेतन देवता दोनों ही स्वीकार किए जाते हैं। जड़ देवता साकार भी होते हैं, चेतन देवता निराकार होता है, दूसरे देवता बिना रूप वाले भी हो सकते हैं, जड़ होते हुए भी वो बिना रूप वाले हो सकते हैं। तदेव अहं वदामि। हाँ, तो हो सकता है ना, वो एक अलग बात होगी। अग्नि देवता भवति एव यज्ञ कुंडे। हाँ, होता है, लेकिन वो विग्रह वाला वैसा नहीं है। पुरुष विद विग्रह वाला वो नहीं है। यहाँ प्रसंग पुरुष के समान की बात है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि किसी भी देवता में रूप आदि गुण होते ही नहीं है, ये यहाँ का तात्पर्य नहीं है। तो सूक्ष्म रूपेण देवा भवितुम अर्हन्ति। हाँ, हो सकते हैं। तो यज्ञमपि संगच्छन्ति। हाँ, होते हैं, इसीलिए तो यज्ञ का निषेध थोड़ा ना किया है इन्होंने। यज्ञ का निषेध थोड़ा ना किया है, आहुति नहीं देनी चाहिए ये थोड़ा ना कहा है इन्होंने। तो इतने समय से पढ़ते ही आ रहे हैं, कभी भी निषेध नहीं है। उसी के समर्थन से संबंधित ही चिंताएं चर्चाएं चल रही हैं। सूक्ष्म रूपेण देवाः अपि तत्र गमनागमनम कुर्वन्ति यज्ञम प्रति। नहीं, वो कौन से देवता, बात तो ये है ना। एक है कि हम कुछ मानते हैं, कुछ चेतन देवता आते हैं, आकर के भोजन हम देते हैं और वो भोजन ग्रहण करते हैं, इस तरह का जो लोक में मान्यता है उसका ये खंडन किया जा रहा है। चेतन विषय चर्चा नास्ति, विग्रह विषय चर्चा अस्ति। किसके? विग्रह विषय चर्चा अस्ति। पुरुषविद विग्रह, पुरुषविद विग्रह विषय निषेधमस्ति। परंतु चेतन रूपेण सूक्ष्म रूपेण तो आगंतुम अर्हन्ति देवा। चेतन रूप में कौन? जैसे यज्ञ हम करते हैं तो सूक्ष्म रूप से चेतन रूप देवता कौन से आकर के उसको ग्रहण करते हैं? इंद्र, वायु, इंद्र देवता, प्रजापति देवता। नहीं, अलग से चेतन देवता हैं ये जो आते हैं लेने के लिए। भवितुम अर्हन्ति ना, तस्य विषय तो चर्चा हो नास्ति। सकते हैं, सकने की बात नहीं है। आप जो कह रहे हो, मैं तो आप तो प्रमाण के रूप में बोल रहे हो, आते हैं, हो सकते हैं, तो फिर तो उसके लिए पहले प्रमाण मानना होगा कि हम जो आहुति देते हैं उसको लेने वाला कोई चेतन देवता वहां पर आता है, ये बताओ। शास्त्रम प्रमाण वेदे लिखितमस्ति। कहां पर? इंद्र आगच्छ हरिवा आगच्छ तत्र सर्वम भवति। हाँ, तो उस सबकी तो चर्चा अलग है ना कि वो कौन हो है। वो स्पष्ट कह रहे हैं ना ये तो कि कोई अभी लेता ही नहीं है वहां पर। विग्रहवती तो नास्ती है, तो बिना विग्रहवती भी वो लेते हैं, तो द्रव्य का न्यूनता होनी चाहिए ना, द्रव्य में न्यूनता आनी चाहिए ना। मधुर रस, वो द्रव्य में न्यूनता नहीं आती, ये भी तो इन्होंने कहा है ना। रसम गृणान्ति, नीरस भी होता है, उसका भी उत्तर देंगे अभी। अभी पूरा इनका प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है, समाधान बचा हुआ है, वो करेंगे अभी। पूरे प्रकरण को देख लेते हैं पहले। और कुछ पूछना है किसी? तो अग्निदेवता में अपनी न मन्यन्ते। अग्निदेवता आवन्यादि पुरुषविद विग्रहवती। पुरुषविद तो स्पष्टम अवुत नास्ति। पुरुषविद विग्रहवती देवता ये कथन ही नहीं बनेगा ना कि अग्नि को भी देवता नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? अग्नि को देवता मानते ही हैं। जब अगर कभी प्रश्न कर रहे हैं तो वो चूंकि सामान्य रूप से किया जा रहा है और सामान्य रूप से बोले जाने पे उसमें विभ्रम पैदा होता है, भ्रांति पैदा होती है। उसके लिए मैं स्पष्ट कर रहा था कि विग्रहवती देवता, आप यूं विशेषण लगा के बोलिए जैसा ये बोल रहे हैं, क्या ये अग्नि को भी विग्रहवती, पुरुषविद विग्रहवती देवता नहीं मानते हैं? मैं एकदम कह दूंगा नहीं मानते हैं। आप ये कहोगे कि अग्नि को भी देवता मानते हैं या नहीं मानते हैं? वो अग्नि को देवता मानने से मना कहाँ किया है? जो प्रसंग बाहर की बात है, प्रश्न को उस तरह बना करके क्यों प्रस्तुत किया जाए यहाँ पर? यह अग्नि आहवनी आदिषु ज्वलति। हाँ, सह एव अग्नि देवता इति मम प्रश्न। सह एव देवता अस्ति वा ततो भिन्न अन्य कश्चित् अग्नि देवता? वो अग्नि देवता है ना, उसको मानते हैं ना, अग्नि देवता है ना वो। यदि अग्नि देवता अस्ति इंद्र देवता भी भवितुम अर्हति। ये कौन सा तर्क हुआ?
सामान्य तो दृष्टि। और है भी तो मना कहाँ किया है? इंद्र देवता का वर्णन आता है, लेकिन वो इंद्र देवता है क्या, उसका स्वरूप क्या है, चर्चा यहां पर है। इंद्र देवता होता है या नहीं होता, ये कहीं चर्चा चल रही है क्या अभी? देवता होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो कोई चर्चा है ही नहीं। अस्य विषय न पृथक रूपेण। नहीं, लेकिन अभी हमारा प्रसंग जो चल रहा है, क्योंकि आप जो भी बोलोगे इस प्रसंग से जुड़ते हुए आएगा, उसके निहितार्थ वहां जाएंगे, जो लगेगा आप वहां इससे वो तात्पर्य ले लो। तो देवता है या नहीं है, ये तो प्रश्न यहां पर नहीं उठाया है इन्होंने। वो विग्रहवान है या नहीं है, वो खाते हैं या नहीं खाते हैं, वो स्वामी है या नहीं है, वो देते हैं या नहीं देते हैं, वो हमारी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, बस इस तरह की बातों को लेकर के यहां चर्चा है। और उसका स्पष्ट वर्णन कर ही रहे हैं ये जो मानते हैं। हाँ, और कोई प्रश्न? ओम। आचार्य जी, यहाँ पर जो सिद्धांती ने संबोधन को ना स्वीकार करके इंद्र शब्द में निर्देश को स्वीकार किया था, हाँ। तो ये जो निर्देश अगर हम करेंगे तो निर्देश में भी तो संबोधन आएगा ही। आएगा, वो निर्देश रूप में है, वो वास्तविक संबोधन नहीं है। वास्तविक संबोधन नहीं है। कैसे? जैसे वास्तविक संबोधन, जैसे कि कोई आपको मैं बोलूं आपका नाम लेके और आप उससे संबुद्ध हो जाओ कि देखो मेरे को कोई बुला रहा है, मेरी तरफ अभिमुख हो जाओ, फिर मैं आपको कुछ कहूं, अनुवचन कहूं, उसके बाद में कहूं, ये वास्तविक संबोधन से जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन यहां ऐसा होता नहीं है, ये वास्तविक संबोधन नहीं है। संबोधन शब्द है, संबुद्धि आमंत्रित शब्द है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। यही तो कहना चाह रहे हैं। उल्लेख मात्र है कि उनका नाम लेते हुए कथन कर दिया गया है, ऐसा उनकी प्रशंसा में है, स्तुति के लिए है बस। देवा न दृश्यन्ते परंतु संबोधनम तो शृण्वन्ति है। देवा न दृश्यन्ते हाँ। परंतु संबोधनम शृण्वन्ति। इनके हिसाब से उसमें कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण या कोई नहीं है कि वो सुनते हैं। सुनते हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। शब्द प्रमाण तो शब्द प्रमाण तो गौण प्रयोग भी हो सकता है वहां पर, यही सिद्धांति बताना चाह रहे हैं। पूर्व पक्षी बार बार कह रहे हैं ना कि यही वचन इसका प्रमाण हो जाएगा, यही वचन इसका प्रमाण हो जाएगा। यही विवेचना चल रही है कि प्रमाण क्यों नहीं हो सकता है, कहने से नहीं, क्यों नहीं माना जा सकता है इसको प्रमाण। हाँ रविशंकर। जैसे ये वचन बोला, हे इंद्र तुम हे इंद्र तुम ये करो। हाँ। तो ऐसे में जब निर्देश पक्ष हम लेंगे तो हे इंद्र, मान लो इंद्र की गर्दन तो उधर है, उधर देख रहा है, तो अगर वो यहाँ पर संबुद्ध नहीं होगा तो उस निर्देश का भी कोई सार्थक्य नहीं होगा। उसकी सार्थकता यही है कि हम उसको मान के कि इंद्र के प्रति ये कर्म ऐसे ऐसे किया जाना चाहिए, बस ये निर्देश है, हमें ऐसा करना है। कर्म के लिए प्रेरित करने के लिए है ये। हाँ। 63 पृष्ठ संख्या 63। 2330। हाँ। अधस्तात द्वितीय पंक्ति। हाँ। विग्रहवतीम देवताम उपचरन्ति यमम दंडहस्तम आलिखन्ति। तो स्मृति अस्ति व स्मृति भिन्नम अस्ति। स्मृति से भिन्न है, ये व्यवहार किया जाता है। स्मृति तो अलग हो गई, ये स्मृति से अलग है। उपचरंती, स्मृति पहला था और उपचार ये दूसरा है। उपचार एवं कथम दृश्य, बोलना लिखना ये उपचार व्यवहार है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। वयम न कुर्मः स्मृतौ एव जो करते हैं उनका उदाहरण दिया है। स्मृतौ एव अस्ति तत्। स्मृति के अलावा स्मृते भिन्नम देवम कश्चित्। स्मृति में विग्रहती देवता है और स्मृति के भी आप लगा लीजिए तो स्मृति में इस तरह का व्यवहार करते हुए देखा जाता है। एवं दंड हस्तम आलिखंती कथयंती च, व्यवहार के रूप में देखा जा रहा है, कथन किया जा रहा है ऐसा। अग्रिमे पृष्ठे हाँ। अधस्तात् अंतिमा पंक्ति नीचे। हाँ। देवतायै हविः प्रथम क्षीयेत। यदा देवतायै हवि दीयते तत्तो अग्नौ भस्म भवति तत्त क्षय भवति एव न क्षीयते इति सिद्धांति कथम वदति। अग्नि के अलावा भी आहुतियां दी जाती हैं, ये इस देवता के लिए, इस देवता के लिए।
अग्नि में गई है तो ठीक है, वहां तो वो दग्ध हो ही गई है। उसके अलावा भी जो चीजें की जाती हैं। जी, अग्निर्वै देवानां मुखम, मुखम मध्ये यथा वयम औषधम खादामः हाँ सर्वत्र भवति, तथैव अग्निदेवानां मुखम अस्ति, तस्मिन् यद् दीयते अग्नि तद् भस्मीकृत्वा सर्वेषां देवतानां कृते विभागं करोति। अग्नि में जो गया वहां तो उसमें परिवर्तन आएगा ही, वहां तो क्षीण होगी। लेकिन ये क्षीण न होने की बात कह रहे हैं, तो जहां पर क्षीण नहीं होती है वो उदाहरण लिए जाएंगे। अग्नि तो देवतानां मुखो अस्ति, तत्र तो मुखे तो सर्वमेव। वहां के लिए बात ही नहीं है, ठीक है, वहां तो अन्यत्र क्षीण हो जाता देवतानां है। कृते कुत्रापि प्रदानं भवति किम? होता है, तभी ये कह रहे हैं। नहीं तो इतना तो ये भी जानते हैं कि अग्नि में डालते हैं तो क्षीण होते ही है, वहां पर जितना क्षीण होता है होता है। अभी तो अग्नौ एव प्रदीयते, अन्यत्र तो न दीयते। इनके वचन से ये लग रहा है कि इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए। यदि च भुंजिता देवता यही हवि प्रथम क्षीयेत। 35 पृष्ठ संख्या 2335 अधस्तात् द्वितीय पंक्ति। हाँ ही भूतम भावितव्य यजति अर्थ, द्रव्य देवतम ही भूतम भावयितव्य यजति अर्थः। हाँ अत्र मम प्रश्नः, यह भूतः स फलप्रदाता भवितुमर्हति, यह भावितव्य स कथं फलप्रदाता भवितुमर्हति? यह विद्यमान अस्ति स एव तो दातुमर्हति, यह अविद्यमान अस्ति पश्चात भविष्यति स कथं फलदाता भविष्यति? तो फल तो अभी मिल नहीं रहा है ना। जहां द्रव्य और देवता हैं तो फल अभी थोड़ा ना प्राप्त हो रहा है। दास्यन्ति भविष्यति काले। तो उस समय तो कर्म भी हो जाएगा, उस समय तो कर्म भी आ जाएगा। कर्म अभी भवितव्य है, इनके द्वारा उसको कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इनके द्वारा उसको? द्रव्य और देवता से याग को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? फलार्थम, फल के लिए ना। तो यदि द्रव्य और देवता फल देने वाले होते तो हो ही जाता, वो कर्म करने की क्या जरूरत है? कर्मम अंतरेण न ददाति। नहीं, तो कर्म से ही होता है। द्रव्य देवता और कर्म में द्रव्य और देवता कर्म के लिए हैं, कर्म के लिए हैं, और कर्म से अपूर्व की उत्पत्ति होगी, उससे फल मिलेगा। और 38 पृष्ठ संख्या उपरिष्टात् तृतीया पंक्ति। प्रमाण अभावात्, अत्र प्रमाण अभावात् लिखितमस्ति, तो यथा पूर्वं लिखितं न च गृहीतवान्। 37वें पृष्ठ पर 38वें। हाँ 38 पर उपरिष्टात् द्वितीया दूसरी पंक्ति। पंक्ति। हाँ न च गृहीतवान् आसीत् इति उच्यते। तो अत्र गृहीतवान् आसीत् एवं न उच्यते कथं वदति? तत्र तो नीट् लकारस्य प्रयोगं वर्तते, जगृह्मा। हाँ नीट् लकार अस्ति तो भूतकालस्य एव अस्ति, आसीत् अस्य निषेधं कथं करोति सिद्धान्त? हाँ, नहीं इसमें कोई और प्रमाण नहीं है ना। कैसे पता लगे कि उसने ग्रहण किया था? इसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। वचन मिल रहा है, वचन तो संदिग्ध है अभी। इस वचन से उन्होंने ग्रहण किया, ये तो अभी विचाराधीन है। इति उच्यते लिखितमस्ति, वचन विषय अस्ति, न तो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय अस्ति। न च गृहीतवान् आसीत् इति उच्यते, उच्यते तो तदेव अस्ति, जगृह्मा। गृहीतवान् आसीत् इति न उच्यते। उच्यते, न उच्यते कथं वदति? लेट लकार है ना? कौन सा लकार है? लिट। लिट लकार है, लिट लकार है।
शब्द भले ही वैसा कह रहा है, क्योंकि प्रमाण का अभाव है इसलिए शब्द वो कह रहा है ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। हेतु दिया ना, गृहीतवान आसीदिति ना उच्यते, और ये कहा नहीं जा रहा है वहां पर, शब्द का भले ही प्रयोग है लेकिन वो तात्पर्य नहीं है, क्योंकि उसमें प्रमाण का अभाव है। हाँ, वैसे भी जब वो जगरीब वाले मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वर्तमान अर्थ करेंगे उसका, तो जैसे पीछे आया था ना कि लीट आदि का वर्तमान काल में अर्थ करेंगे, प्रयोग तो वही करेंगे। हाँ, लेकिन इसने पूर्व पक्षी ने कहा ना कि हम तो नहीं ले रहे लेकिन पहले किसी ने पकड़ा था, ये जब अर्थ किया ना उस संदर्भ में ये कह रहा है। ये इसीलिए तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ना, एतस्मादेव वचनात् अर्थात कल्प्यते हस्त गृहीता इति चेत। हस्त को ग्रहण करने वाला था, किसी ने पकड़ा था, प्रमाण का अभाव है, किसी व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने कि पकड़ा था, बोले इसी वचन से पता लगेगा। किसी ने पकड़ा था उसका कोई प्रमाण नहीं है, कह रहा है वचन से ही पता लग रहा है। हाँ, चतुर्थी पंक्ति, हाँ, अयथार्थम अपि उच्चारणम संभवति एव यतः, तस्य विषय में प्रश्न, तत्तु परंतु अयथार्थ रूपेण कथम अत्र अस्ति न ज्ञायते। किसी ने पकड़ा, ठीक है, वचन से तो लग रहा है कि पकड़ा, लेकिन वास्तव में कोई था ही नहीं ऐसा, कोई प्रमाण ही नहीं है कि किसी ने ऐसा पकड़ा, तो ये अयथार्थ वचन हुआ। अयथार्थ का मतलब तत्वतः अयथार्थ नहीं, शब्दशः जो अर्थ आ रहा है वैसा नहीं है। वाक्य को व्यर्थ नहीं कह रहे हैं, ये वाक्य को व्यर्थ नहीं कह रहे हैं, लेकिन स्थूल रूप से केवल देखने मात्र से, आलोचन मात्र से जो अर्थ निकल करके आ रहा है वो अयथार्थ है। उस तरह का अयथार्थ कहने वाले मिलते हैं, जैसा शब्द कह रहा है उसके अनुरूप अर्थ नहीं होता है, यह है अयथार्थ। यथार्थ, यथार्थ मतलब जैसा अर्थ है वैसा ही, किसका? शब्द का, वाक्य का। शब्द और वाक्य का जैसा अर्थ है वैसा ही कहना, ये तो यथार्थ हो गया, अर्थ के अनुरूप हो गया। और अयथार्थ का मतलब हुआ जैसा शब्द और वाक्य कह रहे हैं वैसा नहीं, कुछ और ही अर्थ है। उदाहरण, ऐसे अयथार्थ को भी कहने वाले होते हैं, सीधे सीधे नहीं पता लगता है। हाँ, उदाहरणं तो भिन्नं दत्तमस्ति, दश दाणिमानि षडपूपा, अत्र अयथार्थता तो नास्ति, अत्र अपार्थक निग्रहस्थानं वर्तते। नहीं, अपार्थक है, असंबद्ध जैसा है, तत्र परन्तु असंबंध नास्ति। उदाहरण वाक्य यस्मिन् विषये वदति तत्र असंबंधं नास्ति, तत्र तो अयथार्थ, शब्दतः भिन्न अर्थ, लक्षणार्थ भवति, तो लक्षणार्थस्य उदाहरणं दीयताम्। नहीं, उसको भी वहां पर घटाना चाहिए। जब ये उदाहरण दे रहे हैं तो दश दाढ़ी मानी, इसका अपने आप में अर्थ है, षडपूपा का भी अपने आप में अर्थ है, लेकिन संबद्ध नहीं है। ऐसे वहां पर भी संबद्ध नहीं होगा कि कौन इंद्र है और उसके हाथ को पकड़ने की बात भी साथ में आ गई, उससे कुछ प्रार्थना की जा रही है, तो वो सीधे आपस में सीधे सीधे संबद्ध नहीं हो रही है वो बातें। विधार्थ संबंध नास्ति, परंतु लक्षणार्थ तो अस्ति एव तत्र। लक्षणार्थम तो संबंधम भवति एव तत्र। हाँ, लक्षणार्थ हो जाएगा, लेकिन पूर्व पक्षी लक्षणा ले नहीं रहा है ना। अगर पूर्व पक्षी लक्षणा ले लेता तो ठीक ही बात थी, ये उसको लक्षणा तक पहुंचाने के लिए ही तो खंडन कर रहा है। उदाहरणम असमीचीनम एवं प्रतीयते, दश दाढ़िमानि षडपूपा, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम। अंतिम पंक्ति, प्रथम परिच्छेद से अंतिम पंक्ति। हाँ, न च असौ केनचित प्रकारेण संबुद्ध इति अवगम्यते, तो विग्रहवान रूपेण तो संबंध नास्ति इति जायते, परंतु अविग्रहवान अपि संबोधनम श्रोतुमर्हति, तस्य कथं। फिर से बोलना। लिखितमस्ति न च असौ केनचित प्रकारेण संबुद्ध इति अवगम्यते। हाँ, उस हमने संबोधन किया और देवता ने उसको जान लिया और वो हमारी तरफ अभिमुख हो गया, ऐसा तो पता लगता नहीं है किसी प्रमाण से। जी, ईश्वर अपि एवं भवति, तत्र कथं।
यहां जो देवता के लिए कह रहे हैं उसका तो पता लग नहीं रहा है। यथा अदृश्य देवता भवन्ति तथा तो भवितुमर्हन्ति तत्र मम प्रश्न। अदृश्य देवता, जैसे अदृश्य देवता कौन से? वायु देवता आदि। तो वो हमारे संबोधन को सुनते हैं और हमारे अभिमुख होते हैं। हाँ। आप उनको चेतन मान रहे हो? चेतन देवता रूपेण हैं? चेतन देवता। नहीं, चेतन वायु देवता तो कोई नहीं होता है। नहीं, अस्मिन् प्रकरणे न वदामि, पृथक रूपेण अहं वदामि। पृथक रूप से भी परमात्मा को आप वायु देवता चेतन के रूप में कहें वो अलग बात है। परमात्मा के अतिरिक्त तो कौन सा वायु देवता है जो चेतन है? चेतन कौन है? वो जड़ है या चेतन है? वायु तो जड़ जड़ है ना, तो वो तो कभी संबुद्ध होती ही नहीं है। नहीं, अस्य विषय नास्ति। अन्य चेतन देवता एवं भवितुमर्हन्ति। कौन अन्य चेतन देवता? कौन? इंद्र। परमात्मा को छोड़ करके कौन? वही मैं पूछ रहा हूँ। इंद्रादय। इंद्र कौन है? परमात्मा के अतिरिक्त ये इंद्र देवता कौन है? चेतन देवता कौन है वो? इंद्र एव अस्ति, ऐश्वर्यवान अस्ति, स चेतन अस्ति, अदृश्य अस्ति, हम कथं दर्शितुमर्हामि। नहीं, आपको कैसे पता लगा वो चेतन है? शब्द प्रमाणात्। नहीं, वो शब्द प्रमाण पे ही तो चर्चा चल ईश्वर रही तस्य है। दृष्टांत अस्ति। ईश्वर को छोड़िए, आप उन शब्दों का अर्थ यदि ईश्वर लेते हैं वो ठीक है। नहीं, ईश्वरवत् अन्ये अपि देवता भवन्ति इति मे वो अभिप्रायः। कौन से? मेरी जानकारी में नहीं है कोई। ईश्वर के समान दूसरे चेतन देवता जो हमारे पुकारने पर संबोधित हो जाते हैं, संबुद्ध हो जाते हैं, ऐसे कौन से हैं? आपके अनुभव में कोई आया हो तो बताओ। और मेरे को पक्का है कि आपके अनुभव में एक भी नहीं आया है। आचार्य वर्य, ऐसी मेरी भ्रांति भी हो सकती है, लेकिन मेरे को पक्का है कि आपके उसमें कोई ऐसा आया नहीं है। आचार्य वर्य, यथा वयं विचारयामः तरंगा अपि तथैव भवन्ति। क्या होते हैं? तरंगा। तरंग। जी। जैसा हम विचारते हैं वैसी तरंगें होती हैं। जी। आगे बोलो, अभी साकांक्ष वाक्य में समझ। यदि- जैसा हम विचारते हैं वैसी तरंगें होती हैं। कौन सी तरंग की बात कर रहे हो आप? कौन सी तरंग की बात कर रहे हो? तरंग तो तरंग। तरंग तो तरंग है। ओंकारस्य उच्चारणे अपि वातावरणस्य परिशुद्धिर्भवति, सर्वे अपि विदेशिनः अपि स्वीकुर्वन्ति। ओंकारस्य उच्चारणमात्रेण एव अच्छा, तरंगा भवन्ति। अभी एक वो वीडियो प्रचलित चल रहा है, वो आपको आया देखने जी, में? जी। कौन सा वाला? तस्मिन् विषये एव अहं वदामि। कौन सा? वो बच्चा चुप हो गया था वो वाला? तत्तु एकमस्ति, द्वितीयमपि अस्ति। क्या? तो ओंकारस्य उच्चारणमात्रेण एव मनस्तु पवित्रं भवति एव, और वातावरणस्य अपि शुद्धिर्भवति, हाँ, तरंगा भवन्ति। मस्तिष्कविषये अपि लिखितमस्ति। तो कीजिए ना, कोई मना तो कर नहीं रहा है। तथैव चेतन देवता अपि भवितुम्। बोलते ही हैं। नहीं, इसका चेतन देवता से क्या लेना देना है? इस प्रमाण से, इस हेतु से आप उसको कैसे सिद्ध कर रहे हो? अभी एक वो वीडियो प्रचलित है, कोई विदेशी है, उसके गोद में बच्ची है, बच्चा है उसका, वो रो रहा है, रो रही है, तो वो चुप नहीं हो रही थी, तो उसने ओ इतना रो रहा था, वो रो रही थी वो शिशु इतना, तो धीरे धीरे जैसे ही वो बोलना शुरू किया चुप हो गया। उसमें आया जी न्यूज पे रात को जो आता है ना, सुधीर चौधरी, क्या डीएनए, हाँ, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने देखा, कब था, कोई वायरल हो रहा है ये वीडियो, और वो बच्चा फिर एकदम चुप हो जाता है, और उसको कितने लाखों या करोड़ों लोगों ने लाइक किया, इतना 3,50,00,000 है, 3,50,00,000। 3,50,00,000, तो ठीक है। अब जितना उन्हें, मतलब करोड़ों ने, लाखों ने तक पहुंच गया, वो लोगों ने पसंद किया, और कितना आत्मसंतोष देने वाला होता है, कितना सुखदायक होता है। और खुद ओम का जप करेंगे तो कहने ही क्या है, जो सुनना मात्र कितना अच्छा लगता है, क्योंकि है उल्टा। ओम का जप करने वाला इतना आनंद देता नहीं है, लेकिन ये जो समाचार आया वो उससे कई गुना ज्यादा आनंद देता है ना। ये भारतीय संस्कृति का, हमारी मान्यताओं का झंडा गाड़ने वाला होता है, वो स्थापित करने वाला होता है, हमारे को अथर्व करने वाला होता है, हमारे विचलन को समाप्त करने वाला होता है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और दूसरों से पसंद करवाते हैं, क्योंकि जिसको जितने ज्यादा पसंद करते हैं वो उतना प्रमाणित है।
उतना अच्छा माना जाता है। फेसबुक आदि पे या जो भी आजकल चलते हैं, इसलिए वो खूब प्रयास का होते हैं, योजनाबद्ध होते हैं। ओंकारस्य तथा गायत्री जपम तो अर्थरहितमपि कश्चित् करिष्यति तस्य कल्याणं भविष्यति। कर लीजिए, यहां तो ऐसा इन्होंने अभी कहा नहीं है। 44 पृष्ठ संख्या। तृतीया पंक्ति। अपुरुष विधे अपि स्तुति उपपत्तेः। तो अस्य अत्र कस्य स्तुतिर्भवति? पुरुष विधो तो नास्ति, अचेतन रूपेण अपि भवन्तः। जड़ जो पत्थर आदि है उसकी स्तुति हो रही है। नहीं, इंद्रस्य अपि स्तुतिर्तु भवति। हाँ, जो पुरुष विध नहीं है तो भी स्तुति हो रही है उसकी। तो स चेतन अस्ति वा जड़ अस्ति? ये कोई विषय नहीं है यहाँ पर। जड़ और चेतन दोनों की स्तुति हो जाती है। पत्थर की भी स्तुति हो जाती है, अच्छे ढंग से रस को निकाल रहा है, खूब अच्छी आवाज आ रही है। स्तुति जड़ की भी हो सकती है, चेतन की भी हो सकती है। गुण तो दोनों में होते हैं ना, चेतन में भी गुण होते हैं, जड़ में भी गुण होते हैं। हम उन गुणों का वर्णन करते हैं, और जहाँ ये माना जाता है कि स्तुति से हमारे को प्रशंसा होती है, जिसके गुण हैं उसको सुनाना ये स्तुति का प्रयोजन है, वहाँ तो चेतन होना आवश्यक है, जड़ तो सुनेगा नहीं। लेकिन जहाँ स्तुति का प्रयोजन प्रीति होता है, प्रीति हमारे में ही होती है, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं उसके प्रति हमारी प्रीति हो, तो वो चेतन हो चाहे जड़ हो, दोनों जगह स्तुति घट जाएगी, स्तुति का प्रयोजन भी घट जाएगा। देवताः विग्रहवत्यः न सन्ति इति तो स्पष्टम। हाँ, परंतु तेषां स्वरूपं कथम अस्ति तत्तु किमपि न ज्ञायते। किमपि न जायते। देवता तो परोक्ष प्रिय, जितना जान लिया जाए पूरा तो जान नहीं सकते। किंचिदपि तो न ज्ञायते। इंद्रो विग्रहवान नास्ति, हाँ, परंतु कथम अस्ति स किंचिदपि न ज्ञायते। तो शब्द रूप मानते हैं ये, शब्द शब्द रूप रूप देवता। बस देवता जो है वो शब्द रूप है। मंत्र को भी देवता कहते हैं। शब्द को, मंत्र में पढ़े हुए शब्द को युधिष्ठिर जी ने आगे व्याख्या लिखी है, इसको और पढ़ेंगे, अभी इस प्रकरण को पूरा कर लेते हैं। उसमें इनकी कुछ कुछ चर्चा चलाई है। देखिए, तो पृष्ठ संख्या 2341, दूसरा अनुच्छेद, सिद्धांती पूर्व पक्षी के कथनों का स्पष्टीकरण कर रहा है। यद्यपि स्मृत्युपचार अन्यार्थ दर्शनैर भुंगते इति, जो आपने कहा कि स्मृति उपचार और अन्यार्थ दर्शन से देवता भुंगते, खाते हैं, तो तद अविग्रहत्वेन प्रत्युक्तम, जब उनको अविग्रहत्व सिद्ध कर दिया है हमने पीछे, तो उसी से उनका न खाना भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि खा वो ही सकता है जो विग्रहवान होता है, नहीं तो खा नहीं सकता है वो। तो तद अविग्रहत्वेन प्रत्युक्तम अपिच, और आगे कह रहे हैं भुंजाना यही देवता यही प्रथम हविक्षीयत है। और जो आपने कहा था कि हमने कहा था कि जो खाने वाला देवता है उसके लिए दी गई हवि क्षीण हो जानी चाहिए, और आपने फिर उत्तर दिया था न च कि मधुकरीवत हो जाएगा। तो उत्तर दे रहे हैं इसका कि न च मधुकरीवत अन्न रस भोजिनो देवता इति प्रमाणमस्ति। पूर्व पक्षी ने तो कह दिया था मधुकर वृत्ति से मधुकरी के समान वो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन बोले इसमें कोई प्रमाण तो है नहीं। मक्खियां जरूर लेती हैं, लेकिन देवता भी ऐसे ही लेते हैं, इसमें तो कोई प्रमाण है नहीं। मधुकरीषु प्रत्यक्षम, मधुकरी में तो हमारे को प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ठीक है। न च तद्वत देवतायाम, देवता में तो प्रत्यक्ष दिखाई देता नहीं है। तस्मात न भुंगते देवता थी, इसलिए देवता खाते हैं मधुकरीवत, ये कोई प्रमाणित नहीं है। यदुक्तम, और जो आपने कहा था देवता यही हवि प्रथम नीरसम भवती थी, वो खाते हैं इसको सिद्ध करने के लिए कि हवि नीरस हो जाती है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं नैष दोषः, ये कोई दोष नहीं है, नीरस हो जाती है तो। बोले वातोपहतम नीरसम भवती थी, रखे रखे हवा लगने से ठंडी हो जाती है, नीरस हो जाती है चीज। और शीतीभूतम च, और ठंडा होने पर भी नीरस हो जाती है। जो आहुति रखी हुई है ना, वो नीरस हो जाती है, हवा लगती है। एक तो ताजा ताजा रोटी आए गरम गरम, और एक रखी रहे ठंडी हो जाए, और फिर और देर हो जाए ठंडी हो जाए, और हवा भी लग जाए देर हो जाए, तो नीरस हो जाती है। भोजन आदि सब चीजें नीरस हो जाती हैं। सिद्धांति न्यायमति क्रामति, कैसे? आहुतिर्दीयते तदा नीरस भवति स वदति। नहीं, उसके अलावा भी, इससे ये भी पता लगता है ना कि नीरसता जो है वो अग्नि के अलावा भी नीरसता है। सदा अग्नि में ही दी जाती हो ऐसा नहीं है, अग्नि के अलावा जो दी जाती है वहां पर
खाने वाली भी जो खीर नहीं होती है, उस समय भी जो आपने पूछा था कि सब अग्नि में ही नहीं, अग्नि के अलावा भी दी जाती है, वहां चूंकि खीर नहीं होती है। अग्नि में देने पे क्षीण होती है, अग्नि में देने पे नीरस होती है, वो तो खैर ठीक है ही, वो तो दिख ही रहा है। उसके अलावा भी जहां देवताओं को दिया जाता है तो आहुति यूं की यूं पड़ी रहती है, अभी यूं की यूं पड़ी रहती है, कम नहीं होती है मात्रा में। और नीरस, वो कहता है नीरस हो जाती है, तो कहते हैं नीरसता का कारण तो दूसरे हैं। नैष दोषा वातोपहतम नीरसम भवती इति शीतिभूतम च न चासौ कस्यचित अर्थ से इष्टे। और ये जो देवता हैं किसी भी अर्थ के विषय के स्वामी नहीं होते हैं। अनीशा कथम दास्यति थी, और जब वो स्वामी ही नहीं होते हैं तो वो देंगे कैसे, वो कुछ नहीं दे सकते। यदुक्तम, जो आपने कहा स्मृत्युपचारान्यार्थ दर्शनैर ईशाना देवता इति अवगम्यते इति, तो देवता स्वामी नहीं होती हैं किसी वस्तु की, ये जो आपने 3 प्रमाण से स्मृति उपचार और अन्य दर्शन से कहा था तन्ना, वो भी ठीक नहीं है। स्मृतेर मंत्रार्थवाद मूलत्वाद इत्युक्तम, ये हमने पहले कह ही दिया है दूसरे प्रसंग में, विग्रह वाले प्रसंग में, कि स्मृतियां मंत्र और अर्थवाद मूलक होती हैं। और मंत्र और अर्थवाद इस बात को नहीं बताता कि वो देती हैं, ईश स्वामी नहीं होती हैं। और उपचारों भी देवता ग्रामो देवता क्षेत्र में थी, और उपचार से भी ये कथन होता है, स्वामी का कथन हो जाता है, देवग्राम और देव क्षेत्र, तो ये उपचार मात्रम, ये केवल कथन मात्र है। क्योंकि स्वामी कौन होता है, तो यो यद अभिप्रेतम विनियोक्तुम अर्हति तत्तस्य स्वम, जो जिस वस्तु को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकता है, विनियोग कर सकता है, यानी दे भी सकता है, भोग भी सकता है, नष्ट भी, अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, तत्तस्य स्वम, वह उसका स्व कहलाता है, वो उसका स्वामी कहला सकता है, नहीं तो नहीं। नच ग्राम क्षेत्रम व यथाभिप्राय विनियुक्ते देवता, और देवता लोग ग्रामों को और क्षेत्र को अपने अभिप्राय के अनुसार से दे नहीं सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। नाम भले ही देवग्राम है, देव क्षेत्र है, लेकिन उसका वो प्रयोग नहीं कर सकते, करते हुए नहीं देखे जाते। तस्मात् न संप्रयच्छति थी, इसलिए उनका स्वामित्व नहीं है, और स्वामित्व नहीं है तो वो देती भी नहीं है। देव परिचारकाणाम तू ततो भूतिर्भवती, लेकिन देवताओं के जो परिचारक हैं, पुजारी हैं, उनका ऐश्वर्य तो देखा जाता है, उनकी भूति तो देखी जाती है। देवता की तो भूति नहीं देखी जाती। हम जो देवता को देते हैं उसे देवता का कोई ऐश्वर्य नहीं बढ़ता, देवता के जो परिचारक हैं उनका ऐश्वर्य बनता है। तो सेवा करने से मेवा मिलता है ना, सेवा करो तो मेवा मिलेगा, वो सेवा करते हैं। तो देव परिचारकाणाम तू ततो भूतिर्भवती देवताम उद्देश्य यत् त्यक्तम, देवता को लक्षित करके जो छोड़ा जाता है उसे देवताओं का कोई ऐश्वर्य बढ़ते हुए नहीं देखा जाता, देवता के परिचारकों का देखा जाता है। इसलिए उस उदाहरण को लेकर के फिर किसी जीवित गुरु की भी जो सेवा करते हैं तो उन गुरुजन को जो चीज प्राप्त होती है वो उसको अपने लिए भी रख लेते हैं, क्योंकि उनके लिए जो दी जाती है वो परिचारकों के लिए होती है, वो तो त्यागी मनुष्य है, उनको क्या लेना देना। तो बीच में ले लेते हैं, परिचारक बीच में रख लेते हैं, ले लेते हैं, उनकी संपन्नता आती है, और फिर कहते हैं देखो सेवा करने से कितना मेवा मिलता है। ये सेवा का ही प्रताप है कि मैं इतना संपन्न हो गया, मेरे को ये मठ मिल गया, इस सेवा से होता है। देखो सेवा का महात्म्य है। और फिर उनको सेवक चाहिए जब वो बड़े बन गए हैं तो कुछ कहते हैं कि सेवा करनी चाहिए, सेवा पे प्रवचन होगा, वो सेवा करने वाले आएंगे और फिर भी वो मेवा लेने लगेंगे तो थोड़ी दिक्कत होती है। जब वो पहले सेवक थे तब तो मेवा आ रहा था पूरा अपनी तरफ, तब तो अच्छा लग रहा था। अब जब खुद स्वामी बन गए, अब उनके सेवक आ गए हैं तो थोड़ा सा कहते नहीं इनकी पात्रता नहीं है अभी इतना ले लें। ठीक है दे तो रहे हैं, उनको कहते हैं देखो कहाँ ना, देखो आपको खाने को मिल रहा है, आपको ये है, देखो रहने को मिल रहा है, आपको कपड़े देते हैं, कितनी चीजें देते हैं आपको हमारे पास रहने को अवसर मिल रहा है, ये क्या कम बात बड़ी बात है। उसमें उनको संतुष्ट करते हैं। आगे देखिए यदुक्तम, और जो आपने कहा था अन्यार्थ दर्शनम ईशानाम देवताम ख्यापयति, अन्यार्थ दर्शन भी देवताओं के स्वामित्व को बताते हैं। उसके लिए मंत्र था इंद्रो दिवा इंद्र ईशे इत्येवम आदिनी। ये जो आपने वचन कहे थे तो तत्प्रत्यक्षम अनीशानाम देवताम उपलभ्य अध्यवस्यामो भागता ऐसा प्रयोग शब्द इति। तो चूंकि
प्रत्यक्ष ही हम ये देखते हैं कि ये जो देवता हैं ये ऐश्वर्य से रहित हैं, अनीशानाम देवताम उपलब्ध, देख करके हम ये अध्यवस्याम हम ये निश्चय करते हैं कि भागता ऐसा शब्द है, ये जो प्रयोग है ये भागता है। इंद्रो दिवा ईशे, द्विलोक का स्वामी कोई इंद्र देखा है? पृथ्वी को लोक का स्वामी कोई देखा है? इंद्र देखा है कोई? है अदृश्य है तो देखा है क्या? अदृश्य का पता कैसे लगा है? कोई प्रमाण है क्या उसमें? कोई प्रमाण है क्या कि उसका स्वामित्व है किसी का? नहीं है। इसलिए पता लगता है कि भाक्त प्रयोग है, गौण प्रयोग है। आगे तत्राह, पूर्व पक्षी इसमें यह कहता है कि वचन प्रामाण्यादेव अस्य ईशानता अवगम्यते, भाई इसी वचन प्रमाण से स्वामित्व पता लग रहा है। वो तो शब्द प्रमाण का इतना भक्त बना हुआ है क्योंकि उसकी बात ही शब्द प्रमाण से सिद्ध होती है, युक्ति तर्क तो चलेगा नहीं। नहीं, शब्द कह रहा है बस यही वहीं पर ही अटकेगा, युक्ति तर्क में तो हट गए। नहीं, शब्द ये कह रहा है, शब्द ये कह रहा है। शब्द प्रमाण के कितने बड़े भक्त हैं। तो वचन प्रामाण्यादेव अस्य ईशानता अवगम्यते यदेव लोका अर्थान विनियुंजते तद्देवताभिप्रायाद एव इति अध्यवस्यामा। तो वचन प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि ये जो लोक बाग जो हैं अपने अर्थों को विनियुंजते प्रयोग करते हैं, मतलब जन सामान्य जो है वो अपने धनों को देवता के लिए प्रयोग करते हैं, देते हैं। तद्देवताभिप्रायाद इति अध्यवस्यामा, वो देवता के अभिप्राय से देते हैं, देवता के लिए देते हैं, ये पीछे पता लगता है, उनको भी मिलता है। तो सिद्धांत कहता है तन्न प्रत्यक्षात प्रमाणात देवता परिचारकाणाम अभिप्राय इति अवगम्यते। प्रत्यक्ष प्रमाण से पता लगता है कि देवताओं को जो दिया जाता है वो देवताओं के परिचारकों के लिए होता है, उन्हीं का अभिप्राय सिद्ध करता है वो। इसीलिए वो अधिक से अधिक चाहते हैं कि अधिक से अधिक दिया जाए, भेंट दिया जाए, ये दो तो इससे देवता प्रसन्न होंगे, ये करो तो देवता अधिक प्रसन्न होंगे। आपको अगर ये चीज चाहिए तो आप ऐसा करो तो देवता ये चीज आपको देंगे। ये सब चीजें जो चलती हैं तो देवता के परिचारक ही प्रसन्न होते हैं, वही तृप्त होते हैं। ये प्रत्यक्ष है। सना शक्यो बाधितुम, इस प्रत्यक्ष का आप निषेध नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते। ये भी देवताम ईशानाम वर्णयंती, और जो देवता को स्वामी मानते भी हैं, अभ्युपगम से बोल रहे हैं, वो भी इस बात का खंडन नहीं कर सकते। ते पिना अपनुवते, वो भी इस बात का खंडन नहीं कर सकते कि परिचारकाणाम अभिप्रायम, ये परिचारकों के अभिप्राय से होता है, परिचारकों को वो चीजें जाती हैं, इसका तो खंडन वो भी नहीं करते, भले ही देवता को स्वामी माने। किंचा आहु, और ये भी ये कहते हैं कि तथा देवता करोति, ये भी कहते हैं वो लोग जो देवता को मानते हैं कि देवता करता है, वो ये भी कहते हैं कि तथा देवता करोति, देवता वैसा ही करता है। कैसा? यथा परिचारकाणाम अभिप्रायो भवती थी, जो परिचारक होते हैं उनका जैसा अभिप्राय होता है ना, देवता वैसा ही करते हैं। क्योंकि देवता भक्त के अधीन होते हैं, पुजारी के अधीन होते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति जाता है कि जी मेरे को ये चीज चाहिए, बोले ठीक है मैं देवता से कहूंगा और दिलवा दूंगा आपको। तो देवता किसके अनुसार कर रहे हैं? जो परिचारक है उसके अनुसार कर रहे हैं, मानते हैं ना वो। बोले ठीक है आपकी बात है, मैं आपकी बात वहां तक पहुंचा दूंगा, देवता तक पहुंचा दूंगा, भगवान तक पहुंचा दूंगा, और ये आपकी बात सिद्ध हो जाएगी क्योंकि मैं कह रहा हूं, आप मेरे को दो और मैं आपकी बात को पूरा करवाऊंगा। ठीक है, ये तो वो भी मानते हैं, उसको उद्धृत कर रहे हैं कि तथा देवता करोति, देवता वैसा करता है, यथा परिचारकाणाम अभिप्राय होती, परिचारकों का जैसा अभिप्राय होता है। तो बोले इससे क्या पता लगा कि न च स ईशानो भवति, यह पराभिप्रायम अनुरुध्यते, वो स्वामी नहीं होता है जो दूसरों के अभिप्राय के अनुसार करता है, स्वामी नहीं होता है। परिचारक जो कहते हैं वैसा करेगा वो, तो स्वामी कहां हुआ? उसके कहे के अनुसार कर रहा है वो, जो दूसरे के कहे के अनुसार कर रहा है वो स्वामी कहां से हुआ है जी? हाँ, वो तो सेवक हो गया। और कहते हैं भगवान भक्त के गुलाम होते हैं, क्या वश में होते हैं? हाँ, तो भगवान भक्त के वश में होते हैं। तो वश में करने वाला कौन हुआ? भक्त। और वश में होने वाले कौन हुए? भगवान हुए। तो कौन स्वामी हुआ? जो वश में हुआ वो, या जिसने वश में कर रखा है वो? तो बोले आप ये भी मानो कि वो देते करते तो अभ्युपगम से कथन है,
तो भी उसका स्वामित्व तो सिद्ध नहीं होता है। नहीं तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति इन सबको ध्यान में रखेगा तो पूर्व पक्षी ये कह ही नहीं सकता है। सिद्धांत यही तो बताना चाह रहा है। इनका तात्पर्य क्या होता है इन वचनों का वो समझो। तो न च स ईशानो भवति यह पराभिप्रायम अनुरुध्यते यस्य न स्वाभिप्रायात विनियोग भवति। जिसका अपने अभिप्राय से विनियोग नहीं होता है वो स्वामी नहीं कहलाता है। स्वामी कौन होता है? नहीं, ऐसे करना है, ऐसे ही करना है, अपना निर्णय लेता है। आगे अपीच न चैतत वचनम, बोलो ये जो आपने वचन प्रमाण दिया इससे स्वामित्व वैसे भी सिद्ध नहीं होता है। क्यों? वर्तमान कालोपदेशत्वात्, इसमें वर्तमान काल का कथन किया गया है, लट्लकार का। और प्रत्यक्ष विरोधात स्तुतिवादो अवधार्यते, और इसका प्रत्यक्ष से विरोध है, ये इनके स्वामी तो होते नहीं है, तो फिर केवल स्तुतिवाद यहां पर माना जाएगा, केवल प्रशंसा की जा रही है। और स्तुतिवादे च संभवति अल्प विराम न वचन प्रामाण्यात ईशिष्यते इति गम्यते। और जब स्तुतिवाद यहां संभव है, स्तुतिवादे च संभवति, स्तुतिवाद के संभव होने पर, ऐसा होने पर न वचन प्रामाण्यात, इस वचन के प्रामाण्य से, पूर्व पक्षी ने कहा था कि इस वचन के प्रामाण्य से ही पता लगता है कि ये स्वामी है, तो बोले ऐसा होने पर जब स्तुतिवाद है तो वचन प्रामाण्य से ईशिष्यते इति न गम्यते, न को यहां पर अंत में ले जाके जोड़ेंगे कि ये स्वामी होते हैं, ये नहीं जाना जाता है। फिर ये तो स्तुत्यर्थवाद हो गया केवल। न च देवता फले न संपत्नाति, और देवता जो है वो फल से संबद्ध भी नहीं करता है। या तदर्थम परिचर्येता, या मतलब जो देवता उसके लिए परिचर्येता, कि जो देवता उस अर्थ के लिए परिचरित की जाए, परिचर्येता हलंत हटा दीजिए, परिचर्येता आकार सहित होगा। जिस प्रयोजन के लिए देवता की पूजा की जाए, परिचर्या की जाए, वो उस फल से संबद्ध ही नहीं कराता है, यदुक्तम। और जो आपने कहा था स्मृत्युपचार अन्यार्थ दर्शनैर ददाति प्रसिद्धति चैति, तो ये तीनों प्रमाण स्तुति, उपचार और अर्थवाद से ददाति और प्रसिद्धति, ये जो आपने बात सिद्ध की थी उसमें सिद्धांति कह रहा है तत्र स्मृत्युपचारयोर उक्तम, स्मृति और उपचार के बारे में तो हमने कह दिया है। स्मृति होती है वो मंत्र और अर्थवाद के अनुसार ही होती है, ऐसा तो वचन मिलता नहीं है। और उपचार है वो भी गौण कथन है। लेकिन जो आपने तीसरी बात कही थी यद अन्यार्थ दर्शनम, अन्यार्थ दर्शन के रूप में जो आपने बात कही थी उसके ऊपर ये कुछ कह रहे हैं। ते अस्मयी इशम ऊर्जम प्रयच्छन्ति ते प्रीता, प्रीता छूट गया यहां पर, ते प्रीता इशम ऊर्जम प्रयच्छन्ति, उत्तृप्त हुए प्रसन्न हुए वे उसके लिए बल और ऊर्जा, अन्न और ऊर्जा आदि देते हैं। तो ये जो आपका कथन था तन्ना, ये ठीक नहीं है। क्यों? अन्यस्य विधे रामनानाथ, यहां पर अन्य विधि की गई है, ये विधि नहीं की गई है कि वो ये देते हैं, ये वचन नहीं है वहां पर, इसकी विधि नहीं है, विधि तो कुछ और है। अन्य से विधे रामनानाथ क्या है? दक्षिणतः संपरिहर्तव्या इत्याह इति, कि दक्षिणा के रूप में उनको जो अनवाहार्य पचन होता है उसको, ओदन को, वो उसको दक्षिणा के रूप में देवे। दक्षिणा देने के लिए वो वहां पर कथन है, तो वो ऐसा ऐसा फल मिलेगा, वो केवल अर्थवाद है। वास्तव में वो देता है ये विधि नहीं की जा रही है, विधि तो वहां पर उनको दक्षिणा देने की दी जा रही है। तथा तृप्त एव एनम इंद्र प्रजया पशुभिस्तर्पयति, तो तृप्त हुआ हुआ इंद्र इसको प्रजा और पशु से तृप्त कर देता है, ये भी प्रशंसा है, अर्थवाद है, विधि नहीं है यहां पर। अत्र इंद्र से हविषो विधानम, यहां पर इंद्र देवता से संबंधित जो हवि है उसका विधान किया जा रहा है कि ये हवि दी जाए, और उस क्यों दी जाए उसके लिए प्ररोचना है, स्तुति है कि वो तृप्त हुआ हुआ इनको देता है। ये केवल स्तुति है, ये विधि नहीं है। विधि होती तो ये माना जाता कि हाँ ऐसा ऐसा देता है, ये केवल अर्थवाद है, स्तुति है केवल। तस्मात देवता न प्रयोजिका इति, इसलिए देवता प्रयोजिका नहीं है, वो देती नहीं है तो क्यों प्रयोजिका होगी? यदुक्तम। और जो आपने कहा था अतिथि वदिति, अतिथि के समान, तत्परिहर्तव्यम, उसका परिहार करते हैं अतिथि के समान। जैसे अतिथि के लिए हम देते हैं ऐसे देवता के लिए भी देते हैं, उसी की तृप्ति के लिए देते हैं, उसका उत्तर दिया जा रहा है। 10वां सूत्र सिद्धांति का है अतिथौ तत्प्रधानत्वम अल्पविराम अभाव कर्मणि स्यात् अल्पविराम
तस्य प्रीति साधनत्वात्। तो अतिथि में तो ये हो जाएगा, तत्प्रधानत्वम, उसकी प्रधानता होती है। अतिथि को जब हम खिलाते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसकी वहां पर प्रधानता होती है। क्यों होती है? तो अंतिम वाक्य देखिए, तस्य प्रीति प्रधानत्वात्, उसके प्रीति या तृप्ति की प्रधानता वाला होने से। हम उसको खिलाई इसलिए रहे हैं कि वो तृप्त हो जाए, तो ऐसे में उसकी प्रधानता मानी जाएगी। जिसको हम खिला रहे हैं, कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति रोगी है, उसको ये औषधि देनी है, उसको तृप्त करना है, उसको ठीक करना है, वहां उसी की प्रधानता मानी जाएगी। लेकिन देवता के लिए ऐसा नहीं है। तो तस्य प्रीति प्रधानत्वात्। अब बीच वाला देंगे, अभावः कर्मणि स्यात्, कर्म के अंतर्गत तो इसका अभाव होवे। देवता की प्रीति का अभाव है, क्योंकि शास्त्र ऐसा नहीं, इस रूप में नहीं, देवता की प्रीति वहां पर नहीं होती है। आतिथ्यम अतिथि प्रयुक्तम स्यात्, आतिथ्य जो होता है अतिथि के लिए जो किया जाता है, वो तो अतिथि के द्वारा प्रयोजक होगा। अतिथि से प्रयुक्त है, क्योंकि अतिथि के लिए वो किया जा रहा है। आतिथ्य ही तत्प्रीतिर विधीयते, आतिथ्य में तो तत् मतलब तस्य, उसकी प्रीति वहां पर विहित की जा रही है कि आतिथ्य हमें कैसा करना चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो जाए, अतिथि प्रसन्न होना चाहिए, यही वहां पर प्रयोजन है। अतिथि परिचरितव्यः, अतिथि की परिचर्या करनी चाहिए। जब ये कथन किया जाता है तो उसका मतलब क्या है? यथा प्रीयते तथा कर्तव्यमिति, जिस तरह से उसको प्रसन्नता हो वैसा करना चाहिए। वो कहे जी मेरे को ये गद्दा नहीं चाहिए, बहुत मोटा है, हमने तो अच्छा सा रखा, मोटा सा नरम सा। वो कहे जी ये गद्दा नहीं चाहिए, मेरे को तो बिल्कुल सादा चाहिए। बोले नहीं जी, मेरे को तो गद्दे पे नींद नहीं आती, मेरे को तो दरी पे आती है। तो वहां वो उसकी प्रसन्नता के अनुसार वो कहे जी मेरा तो यहां पर ये करो, इसको पलंग को ऐसे मोड़ो, इसको इसकी दिशा इस तरफ रखो, जिसमें वो प्रसन्न हो वैसे किया जाता है। अतिथि के लिए वहां ये प्रयोजन हो गया। दानम भोजनम च कार्यमिति, और उसकी प्रीति हो उसी में वैसा ही दान और भोजन करना चाहिए। यद्यद अतिथि रोचते तत्कर्तव्यम, अतिथि को जो जो रुचिकर होता है वह वहां पर करना चाहिए, किया जाता है। हम अतिथि को पूछते हैं बताइए क्या खाएंगे, आपके लिए क्या बनाएं, आपको क्या पसंद है, कौन सी सब्जी पसंद है, कौन सी रोटी पसंद है, आप पराठा खाएंगे, ये खाएंगे, चटनी कौन सी पसंद है, पानी कैसा पसंद करोगे आप, ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी आज के अनुसार, या मटके का सादा, या तो थोड़ा गुनगुना। ये सब कितनी बातें पूछते हैं अतिथि को तृप्त करने के लिए। आपका गला खराब है या नहीं है तो आपको गुनगुना पानी दें, आपको कैसा पानी चाहिए। पानी ले रहे हैं तो उसमें नींबू भी डाल दें, शिकंजी बना करके दे दें, या थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दें, शरबत बना दें। ये सब चीजें किस लिए? उसकी प्रीति के लिए की जाती है, अतिथि के लिए। यत् तस्मै न रोचते न तत् बलात् कारयितव्यमिति, जो उसको रुचिकर नहीं है उसको बलपूर्वक नहीं कराना चाहिए। और कई जने बलपूर्वक करवाते हैं, बोले नहीं आप आए हो तो ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, ये पिलाएंगे वो खिलाएंगे, नहीं खाना ही पड़ेगा आपको। अब उसको मान अपमान का विषय बना लेते हैं। अतिथियों की सेवा का तथाकथित परंपरागत तरीका। फिर कोई समझदार बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं नहीं इनको इतनी है तो आप जबरदस्ती नहीं करो, देखो इनके लिए अच्छा है, आप जबरदस्ती जोर मत दोगे। बोले नहीं जी हमारे पास ठंडाई बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी है। नहीं जी दूध हमारी गाय का है, घर की गाय का दूध है, वो उनको चाहिए ही नहीं दूध, उसको दूध पिला करके उनको कुछ समस्या हो रही है, आप उनको दूध पिलाना चाहते हो। नहीं चाहे, बोले नहीं जी हमारा है, घर का है, पीना ही पड़ेगा। आप देखिए कितना अच्छा लगेगा, आपको याद आएगा कितना अच्छा है। देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से ये चीज बनाई है, बहुत अच्छी तरह से बनाई है, ये वो द्रव्य की प्रशंसा। और द्रव्य से प्रशंसित कौन होगा? वो बनाने वाला, देने वाला प्रशंसित होगा, वो प्रयोजन हो गया यहाँ पर। अतिथि की प्रीति प्रयोजन नहीं हुआ। सोच तो रहे हैं, प्रस्तुति तो यही है, और अतिथि परेशान हो रहा है, बोले इससे तो मेरी प्रीति नहीं है, आप मेरे को खुश करने के लिए कर रहे हो, मेरे को तो इसमें समस्या हो रही है, आप कृपा करो मेरे पे। लेने के लिए आ गए कि भाई माला पहनानी है, रास्ते में पुष्प वर्षा करते हुए जाना है। वो सोच रहे हैं अरे ये क्या कष्ट हो गया है, मेरे को तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, बल्कि मेरे को बेइज्जती लग रही है, आप मेरे को ऐसे इस तरह से लेकर के जा रहे हो, मेरे को तो प्रसन्नता नहीं। तो यह तस्मै न रोचते न तत् बलात् कारयितव्यमिति, बलपूर्वक नहीं कराना चाहिए। लेकिन यह तो कर्मणि अभाव प्रीति विधानस्य, यहां पर जो कर्म है इसमें प्रीति के विधान का, प्रीति की विधि नहीं है।
प्रीति के विधान का अभाव है, प्रीति की विधि नहीं की जा रही है यहां पर। तस्मात विषमम अतिथि ना इति, इसलिए जो आपने अतिथि का उदाहरण दिया ये विषम है, विषम उपन्यास है, गलत उदाहरण दे दिया आपने। ये अतिथि के समान नहीं है देवता। अतिथि के लिए तो प्रीति के लिए किया जाता है, और वो देव अतिथि के लिए होता है। जहां हम उसी की प्रीति के लिए करते हैं उसी के लिए हम कर रहे होते हैं। तो ये अधिकरण समाप्त हो गया। इसके ऊपर विवरण में युधिष्ठिर जी ने काफी कुछ लिखा है। उसके अंदर जो अन्य मीमांसक हैं उनके भी उदाहरण देते हुए लिखा है। तो स्पष्टता वो भी सब स्वीकार करते हैं कि ये यहां पर भाष्यकार यही मानते हैं कि देवता विग्रहतिपत्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही मानते हैं। तो देवता पुरुषविद है या नहीं है विग्रह का, और वो चेतन है या जड़ है, ये दो तरह से यहां पर विचार किया जाता है। महर्षि दयानंद का भी यहां पर मंतव्य लिखा है और याज्ञिकों का भी लिखा है। तो दो तरह से है। इसमें देखिए, एक तो 2346 पर तीसरा अनुच्छेद स्कंद स्वामी, निरुक्त की भी चर्चा इन्होंने की है। निरुक्त में भी देवता का प्रसंग आता है और उसमें अध्यात्म और आधिदेव, उसमें तो विग्रह वाला बात ही नहीं है। जो भी अधियज्ञ जो होता है, यज्ञ से संबंधित जो देवता का प्रसंग है वही निरुक्तकार ने भी चलाया और वहीं उससे संबंधित समझना चाहिए। यहां भी उसी को लेकर के चर्चा है। तो इसमें स्कंद स्वामी कहते हैं कि याज्ञिकों के जो दो मत दर्शाए पीछे जो आए हैं वहां पर, उनमें प्रथम मत मीमांसकों का है, यानी विचारशीलों का है। एक तो मीमांसक हो गए यानी मीमांसा दर्शन वाले, वो भी यज्ञ की विवेचना करते हैं कर्मकांड की। और दूसरा मत जिसे स्कंद स्वामी ने शुद्ध याज्ञिकों का कहा है। शुद्ध याज्ञिक का मतलब जो कर्मकांडी है, कर्मकांड कराते हैं, विवेचना से मीमांसा से संबंध उनका कोई मतलब नहीं है। ये दो तरह के मत हैं। यह अविचारशील कर्म प्रधान याज्ञिकों का होता है, वो यही मानते हैं, ऐसा ही मानेंगे हम तो इसमें सकाम निष्काम कर्मों की बात है और शरीर रहित और शरीरधारी विग्रहवती। पीछे देखो सबसे अंत में देखिए 2348 पर, इस परिगणन में अंतिम अनुच्छेद, विग्रहवती अर्थ केवल दृष्टि में आने वाला स्वरूप ही अभिप्रेत है, जबकि निरुक्त और मीमांसा में विग्रहवती शब्द से पुरुष शरीरधारी रूप अभिप्रेत है। दोनों जगह अलग अलग ढंग से है। तो यहां का प्रसंग तो पुरुषविद शरीरधारी विग्रहवती है। एक विग्रहवती का मतलब केवल यह कि जो दिखाई देता हो, भले ही जैसे पत्थर है और है, पुरुष के समान विग्रह वाला नहीं है, आकार प्रकार वाला नहीं है, लेकिन रूप वाला है। ये दोनों तरह से इसकी चर्चा देखी जाती है। तो इन सबसे साकार निराकार और वो सारी की सारी बातें। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, फिर अगला अधिकरण आगे देखेंगे। प्रणव। सभी को साधारण बात है। ओम।